तो अभी बस न्यू दिल्ली में है और ये टूर अब एंड ही हो रहा है। अब यहाँ से दोपहर में हम निकल रहे हैं झांसी के लिए और अभी ट्रेन का टिकट किया नहीं है, देखते हैं। थोड़ा सा एक काम है सीपी के पास में, वो निपटाएंगे। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो बस अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने आए एक जगह और ब्रेकफास्ट करके उसके बाद जो काम है वो निपटाना है। और अभी टिकट भी बुक नहीं करी है। टिकट्स तो मतलब बहुत सारी ट्रेन में अवेलेबल हैं। ये समझ लो कि वंदे भारत, गरीब रथ, दुरंतो, राजधानी सभी में करंट में टिकट पड़ी हुई है खाली। अब टाइमिंग के हिसाब से जो ठीक लगेगी गाड़ी वो बुक करके फिर निकलेंगे। और सारी ट्रेन निज़ामुद्दीन से है, इसलिए हमको अभी लगेज वगैरह लेके ये निकलना पड़ा होटल से। बाकी होटल में अभी हर्ष था ही और भी एक दो लड़के थे और शिवम है साथ में। हम दोनों ही जा रहे हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ा सा और फिर निकलना है सीधा काम निपटा के। और बस अब टूर हो गया है ख़त्म, अब बस घर जा रहे हैं भाई। 16-17 दिन लगभग ऐसे हो गया है, 17 या 18 दिन हो गए हैं अभी। तो ये आ गया अभी अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ पर एक पोहा मंगाया हुआ था, साथ में पनीर पराठा, और शिवम ने मंगाया हुआ है आलू पराठा, तो अभी वो आने वाला है। बाकी 2 ये कटिंग चाय। तो भाई साहब ब्रेकफास्ट हो गया है। वैसे पनीर पराठा वगैरह जो मंगाया हुआ था ना इतना ठीक नहीं है, पता नहीं इधर पे वो बता रहे हैं कि शेफ़ थोड़ी दिक्कत दे रहा है, तो उनका पूरा टेस्ट ही चेंज हो गया है। इसी चक्कर में हम तो आते हैं कि यहाँ पनीर पराठा सबसे बढ़िया मिलता है, लेकिन अभी गड़बड़ हो गई है। चलो कोई नहीं, अभी कैब वगैरह बुक कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से ऑटो हुआ है बुक ही नहीं हो रहा था। जो बुक हो गया था तो वो कैंसिल करके भाग गया। आ जाए जल्दी से, तो निकलना लेट हो गए हम लोग ऑलरेडी, मतलब 12 बजे तक वहाँ पहुँचना था, 1 बज गया यहीं पे। चलो भाई साहब फाइनली ऑटो आ गया अपना। तो देखो अभी हम लोग ऑलमोस्ट सीपी पहुँच ही गए हैं, ऑटो से ही जा रहे हैं। बाकी ये देख लो, ये मिज़ोरम जो राजधानी वाला व्लॉग है ना वो हम अपने फ़ोन में ही देख रहे हैं। थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह चेक कर रहे थे कि कैसी आ रही है व्लॉग्स की। ऐसे नॉर्मली अगर आप 1080p पे देखोगे तो आपको बढ़िया ही क्वालिटी मिलेगी। अभी ये देखो ब्राइटनेस काफ़ी कम है इसकी, ब्राइटनेस बढ़ाएं तो ये देखो, ये फ़ोन से उसके बाद हम आपको फ़ोन में दिखा रहे हैं तब ऐसी क्वालिटी दिख रही है। तो 1080p में भी देखोगे तो बढ़िया मिलेगा आपको क्वालिटी। रीज़न ये है कि आपने पता ही है लास्ट ईयर हमने लिया था iPhone 16 Pro, हमने भी लिया था, शिवम ने भी लिया था। भाई 17 Pro आ गया है तो अभी ये लग रहा है कि क्वालिटी डाउन नहीं करते ये लोग, तो ये करते हैं। अभी अपडेट आने वाला है और उस अपडेट में कर देंगे। 15 में भी किया था इन्होंने, तो वही अब क्वालिटी रेगुलरली हम चेक करेंगे भाई कि डाउन ना करते, क्योंकि क्वालिटी भाई मैटर तो करती है। फ़ोन ही इस चक्कर में ये ले रखा है इतना महंगा कि क्वालिटी चाहिए, नहीं तो सस्ते ही मिल जाते हैं। तो फाइनली अभी निकले हैं, 2:24 हो रहा है। और 2:40 वाली जो वंदे भारत थी ना वो तो अभी पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी यहाँ से भी पहुँचने, 20-25 मिनट लगेगा। सो अभी यहाँ देख रहे हैं राजधानी, जैसे हमने बताया राजधानी दुरंतो सब में टिकट है। तो सोच रहे हैं चेन्नई गरीब रथ जो है ना उसमें भी टिकट पड़े हुए 165। आज पता नहीं क्या चक्कर है, सभी ट्रेनों में 100-100, 200-200, मतलब वंदे भारत में तो 500 सीटें पड़ी हुई हैं। तो इतनी सारी सीट्स पड़ी हुई हैं, तो किसी भी गाड़ी से फिर निकल लेते हैं। और दिल्ली में देख लो आज धूप इतनी ज़ोरदार निकली हुई है ना, बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है और धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है। अब इधर तो क्या है, थोड़ा सा ये पेड़ वाला इलाका है, यहाँ पर अच्छे थोड़े पेड़ हैं, इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन पेड़ जितनी धूप है ना बहुत तगड़ी है यहाँ पे। तो अभी भी हम ऑटो में ही हैं, 5-10 मिनट और लगेगा मुश्किल से। 5 मिनट, चलो सही है। अभी बस 5 मिनट पहुँचने वाले हैं। 2:39 हो रहा है और 3:35 की गरीब रथ है, चेन्नई गरीब रथ। अभी इसमें फटाफट यहीं पे हमने टिकट मार लिया है। करंट में काफ़ी सारी सीटें खुली हुई थी इसमें भी। तो अभी 2:44 हो रहा है, बहुत अभी अब टाइम है अपने पास। बाकी ये देखो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँच गए। यहाँ पर तिरंगा कितना बढ़िया लहरा रहा है, मज़ा आ गया देख के भाई। नीला आसमान और उसमें हमारा तिरंगा ऐसा लहराते हुए। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगी हुई है आज। एकदम 100% सही टाइमिंग के साथ हम लोग पहुंचे हैं। अभी ये लोग अपनी चेन्नई गरीब रथ हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लग रही है और हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हैं। देखो एकदम जबरदस्त टाइमिंग। चलो भाई देखते हैं अपना कोच थोड़ा सा पीछे को है, G11। वैसे LHB हो गई है गरीब रथ, तो देखो कितनी शानदार लग रही है, एकदम नए नए कोचेस लगे हुए हैं इसमें। तो ये रहा हमारा आज का कोच G11 इस गरीब रथ एक्सप्रेस में। वैसे नॉर्मली जो 3rd AC इकॉनमी वगैरह है वो M1 M2 से ही डिनोट किया जाता है, बट गरीब रथ में G से, गरीब रथ का G। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है इस गरीब रथ एक्सप्रेस में। ये पूरी वही पर्पल वाली सीट्स हैं। सीट है आज की अपनी 40 साइड अपर। तो अभी ट्रेन के डिपार्चर में थोड़ा टाइम है, फटाफट हमने पानी की बोतल 2 ले लिए और एक ये पेपर सोप का पूरा पैकेट ले लिया है। इसमें 10 है अंदर और 10 के अंदर और ज़्यादा निकलते हैं, तो ये 50 रुपये का आपको मिल जाएगा इस तरीके का। और भी देखो इधर पे टॉयज़ वॉयज़ ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, अगर आपको लेनी है ऐसी कोई चीज़ तो यहाँ से आप ले सकते हो। और ये क्यों लिया है,
बताएंगे आपको, घर पहुंच के बताएंगे इसके बारे में। चलो अभी फिलहाल अंदर ही चलते हैं, बाहर तो बहुत गर्मी है यार। सो अपने एकदम निर्धारित समय से अभी हम लोग निकल रहे हैं हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। परफेक्ट टाइमिंग के साथ निकल रही है अपनी चेन्नई गरीब रथ। तो अपनी चेन्नई गरीब रथ निकल चुकी है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा शेड्यूल बता देते हैं। तो दोपहर में 3:35 का यहाँ से डिपार्चर टाइम है और रात में 8:10 पे हम लोग पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन झांसी। तो यहाँ से लगभग 4 घंटे 35 मिनट ही लेती है ये गरीब रथ और 4 घंटे 35 मिनट में 404 किलोमीटर कवर करेगी। अब आप समझ लो एवरेज स्पीड क्या रहने वाली है। ऑलमोस्ट 98 या 95 kmph की एवरेज स्पीड इसकी निकल के आएगी। यहाँ से बहुत तगड़ी भागती है। अभी आगरा तक तो नॉन स्टॉप है और कई ट्रेनों को यहाँ पर ओवरटेक करेगी, जैसे कि गोवा हो गई, गोंडवाना हो गई। ऐसी ट्रेन को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ती है ये जर्नी में। तो यहाँ से तो बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा ये गरीब रथ ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो। बिल्कुल प्रीमियम ट्रेन जैसी भागती है ना प्रायोरिटी के साथ, वैसा मिलता है इसको। चलो अभी दिखाएंगे आपको ओवरटेक्स वगैरह। तो अभी हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं यहाँ पर गोवा एक्सप्रेस को। अभी फाइनली गोवा एक्सप्रेस को तो ओवरटेक मार दी अपनी चेन्नई गरीब रथ ने। वैसे वो सुपरफास्ट ट्रेन है लेकिन इस ट्रेन की प्रायोरिटी इस रूट पे बहुत तगड़ी है। और इससे पहले अभी 1-2 स्टेशन पहले ही एक और ओवरटेक मार दी अपनी गरीब रथ ने, जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वो था अपना ये सचखंड एक्सप्रेस का। क्या हुआ कि हमें एडिटिंग वगैरह का भी कुछ काम निपटाना था, तो जब से वही कर रहे थे ट्रेन निकली है, वो करते करते पता लगा सचखंड को ओवरटेक मार दिया। चलो कोई नहीं, अभी 2-3 गाड़ियाँ और हैं आगे, देखते हैं ओवरटेक वगैरह इनके भी। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हमने एक पानी की बोतल ले ली थी, एक तो हो गई है ख़त्म। और इस ट्रेन में क्या है कि पेंट्री कार का कोच नहीं है। लंबी जर्नी है लेकिन स्टिल पेंट्री कार नहीं मिलेगी, साइड पेंट्री वगैरह मिल जाएगी। अभी चाय कॉफ़ी वगैरह बेच रहे थे, देखते हैं अभी कुछ चाय या कॉफ़ी कुछ ट्राई करने का। अगर इंस्टेंट प्रीमिक्स मिल गई तो और बढ़िया है, बट मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि साइड पेंट्री में नॉर्मली नहीं मिलती है। बाकी दिल्ली से अपन जो चले थे, तो दिल्ली से अभी आगरा तक नॉन स्टॉप रन है इस गरीब रथ का, लगभग 187 किलोमीटर का। बिल्कुल हॉल्ट नहीं है, प्रायोरिटी ज़बरदस्त मिल रही है गाड़ी को। अभी एक ओवरटेक तो हो ही गया है, अगला ओवरटेक होने वाला है हमें लग रहा है मथुरा पे। तो मथुरा जंक्शन स्किप होगा, उसके साथ साथ हम लोग गोंडवाना एक्सप्रेस को भी ओवरटेक मारेंगे वहाँ पे। चलो ऑलमोस्ट पहुँच गए हम, लगातार ट्रैक कर ही रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए हैं मथुरा, और वो भी लग गई है मथुरा जंक्शन पे। फाइनली मथुरा जंक्शन के स्किप के साथ अभी ओवरटेक मार दिया हम लोगों ने गोंडवाना एक्सप्रेस को। इडली सांभर पूरी भाजी आलू पराठा इडली सांभर वेज बिरयानी बड़े हो गए थे धीरे धीरे। चलो भाई साहब अभी ट्रेन पहुंच गई है, वो देखो उधर पे आगरा कैंट कुल्लड़ वाली है, पिलवाओ जरा भाई साहब। तो आगरा कैंट पे अभी ट्रेन लगी है, उसके बाहर के एक वेंडर आए थे कुल्लड़ में चाय देने के लिए, तो एक चाय ले लिया। वैसे चाय ज़बरदस्त मिल गई, एकदम कड़क अदरक वाली। चलो सही है, इस ट्रेन में वैसे भी डिप वाली चाय मिल रही थी, जो साइड पेंट्री के वेंडर्स उनसे डिप वाली चाय और कॉफ़ी ये अवेलेबल था। स्टेशन वैसे हम कवर करने वाले नहीं थे। ये देखो, ये अभी आगरा कैंट पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंची हुई है। काफ़ी आलस आ रहा था, इसलिए हम स्टेशन कवर नहीं करने वाले थे, लेटे हुए थे बस। अभी तो ट्रेन पहुंच गई है, हमें लग रहा है एकदम राइट टाइम पहुंची है शायद। टाइमिंग हमने देखी नहीं क्या है यहाँ पर,
अभी लगभग 5:30 हो रहा है। ट्रेन ऑलमोस्ट हमें लग रहा है टाइम से ही पहुंची है भाई साहब। प्रायोरिटी जो मिली है यहाँ तक गाड़ी को, मतलब नॉन स्टॉप 188 फेल के चली है यहाँ पे, मतलब वंदे भारत जैसे चलती है ना, बिल्कुल वैसे ही। ये तो इसको टाइम ज़्यादा नहीं दिया झांसी तक, 4 घंटे 35 मिनट 404 किलोमीटर। ये बढ़िया, ये ट्राई कर सकते हो आप यहाँ। तो भाई साहब चेन पुलिंग हो गई गाड़ी की। आगरा कैंट से निकल रहे थे हम लोग बस, तो पीछे वाले कोच जो है ना अपना, वहीं से हुई थी चेन पुलिंग, और जिस लड़के ने करी थी चेन पुलिंग पकड़ लिया उसको। ये देखो, ऐसे बेफिजूल में बेमतलब में चेन पुलिंग वैसे भी करनी नहीं चाहिए भाई। इमरजेंसी के लिए दिया हुआ है ये सब चीज़ें, लोगों ने खिलौना बना लिया इस सब। चलो भाई साहब, आगरा कैंट से एक बार फिर से हो गया डिपार्चर अपनी गरीब रथ का। अब यहाँ पे लगभग 10 मिनट लेट हो गई है ट्रेन, वही चेन पुलिंग की वजह से। आगरा छावनी। ये देखो भाई साहब कितना शानदार जो है सनसेट हो रहा है यहाँ पर। तो सनसेट तो हमने आपको दिखा दिया, बढ़िया सनसेट हुआ यहाँ पर। और ट्रेन लगातार 130 फिर से मेंटेन की हुई है। वैसे आगरा तक पूरा 130 मेंटेन करके आई थी गरीब रथ, उसके अभी भी लगातार मेंटेन किए हुए है। और धौलपुर जंक्शन आने वाला है अभी। आगरा के बाद डायरेक्ट हॉल्ट है ट्रेन का ग्वालियर एंड देन झांसी। तो धौलपुर स्किप मानना है। और वहीं पर अभी लूप लाइन पे लगी हुई है महाकौशल एक्सप्रेस, आज वो लगभग 1.5 घंटे लेट चल रही है, तो उसको भी वहाँ ओवरटेक करने वाली है अभी गरीब रथ एक्सप्रेस। चलो दिखाते हैं आपको एक और ओवरटेक, वो भी मेन लाइन प्लेटफॉर्म स्किप के साथ। तो लो भाई साहब, यहाँ से महाकौशल एक्सप्रेस को निकाल दिया। अभी अपनी ट्रेन को सिग्नल नहीं है आगे, रेड सिग्नल है। अभी जस्ट निकली है यहाँ से महाकौशल, काफ़ी देर से रुकी हुई थी। अब देखो आगे ही ओवरटेक देखने को मिलेगा उसका। चलो धीरे धीरे ट्रेन चली रही थी, उतने में सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का, तुरंत स्पीड अप हो गई गाड़ी। ट्रेन अभी अपनी पहुंच गई है ग्वालियर जंक्शन। सामने ये देखो, ये खड़ी हुई है अभी झांसी इटावा एक्सप्रेस ICF रेक में। सो ग्वालियर जंक्शन अभी अपनी ट्रेन लगभग 6-7 मिनट की देरी से पहुंची है। 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। और अब बस यहाँ से डायरेक्ट 99 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन झांसी तक, और फिर पहुँचेंगे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। तो भाई साहब, हमें लग रहा था इस ट्रेन में इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय अवेलेबल नहीं है, लेकिन साइड पेंट्री में आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय मिल जाएगी इस ट्रेन में भी। देखो चाय कॉफ़ी सारी चीज़ें हैंगी। ट्रेन भी निकल गई है अभी अपनी ग्वालियर जंक्शन से। वो चंबल एक्सप्रेस का रेक लगा हुआ है ऊपर की साइड, देखो पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ग्वालियर जंक्शन पूरा। भाई साहब एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ अभी हम लोग पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। मतलब 1 मिनट का भी डिले नहीं, एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ। भाई साहब इस गाड़ी का मतलब जो रुतबा है, जो प्रायोरिटी है, वो एकदम अलग है। गरीब रथ ट्रेन बस नाम की है,
प्रायोरिटी बहुत हाई है, मतलब ये समझ लो बिल्कुल प्रीमियम ट्रेन की तरह। चलो फटाफट यहाँ से ऑटो वोटो करते हैं, बाहर निकल के फिर चलते हैं सीधा घर। तो फाइनली घर पहुँच गए। ये अपना डब्लू भाई और बेटू, और ये जो पेपर सोप है ये पैकेट इन्होंने मंगाया था। मंगाया कौन था ये? इसका क्या काम है तुमको? हैं? तो हाथ धोने के लिए तो घर में हैंड वॉश है ना। ये आ गए अपने भाई शिवांश, छोटे भाई। क्या कह रहे तुम? हैं? अरे भैया इनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। कल रात में तो मस्त खाना वाना खा के फिर सो ही गए थे। उसके अभी देखो दिन का मतलब सुबह का 11:45 हो रहा है, अभी सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले। उसके बाद बस अभी समझ लो एडिटिंग वगैरह का काम चल रहा था, इसलिए देखो वायर वायर लगी हुई है ये ईयरफोन। और अभी नाश्ते में आ गया है ये, नानी ने बनाया आज गर्मा गर्म कटलेट। ये देखो ज़बरदस्त एकदम कटलेट और साथ में ये चटनी। तो चलो ये सब फिनिश करते हैं अभी, उसके बाद में एडिटिंग वेडिटिंग का काम निपटाते हैं और आज के ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।